दोस्तों कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एस्टेट का रिजल्ट जो है कब घोषित होगा उसके बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से हमारा कुछ अपडेट मिला है तो हम सोचे कि आपको अपडेट दे देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि एस्टेट का परीक्षा जो है उसका रिजल्ट कब घोषित होगा वो तो हम बताएंगे ही, साथ साथ जो आंसर की पेपर 1 का पेपर 2 का अपना अपना आंसर की भी देख लिए होंगे। जिसको जहां समझ में आया होगा क्वेश्चन का वो आपत्ति भी कर दिए होंगे, चाहे पेपर 1 का हो चाहे पेपर 2 का हो। लेकिन उनका क्या होगा, जो 75 नंबर अगर किसी चीज़ का कटअप दिया गया है 50% जनरल कैटेगरी का या महिला आपका, तो जनरल कैटेगरी का 50% नंबर दिया गया कटअप, तो जो आदमी जो लड़का जो है आपका अगर 80 नंबर है वो सेफ है या नहीं है, 85 नंबर है वो सेफ है या नहीं है, या साथ साथ जो 75 नंबर तो कटअप दिया गया है लेकिन जो 70 नंबर है या 68 नंबर है वो सेफ है या नहीं है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। आपत्ति में क्या होगा सारा अपडेट हम आपको देंगे। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल लगातार आपके लिए निरंतर इतना मेहनत करता है। और आपको पता है साथ साथ एक अपडेट और हम देंगे कि जिस तरह से बीपीएससी में TRE 3.0 का परीक्षा हो रहा है, अब पेपर 1 to 5 का भी एग्ज़ाम हो गया और 6 to 8 का एग्ज़ाम भी हो गया। और जिस तरह से किसी भी क्वेश्चन का प्रश्न नहीं लड़ा उसको सोचते हुए सारा क्वेश्चन जो था प्रीवियस ईयर का पेपर से पूछा गया, कुछ भी नया नहीं इस बार पूछा गया है। सबसे हैरत की बात है कुछ भी नया नहीं पूछा गया है। NCERT SCERT सब ड्रामा है, कुछ नहीं है। सिर्फ प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बनाया होगा, करेंट अफेयर किया होगा, उसका रिजल्ट 100% तय है, चाहे 1 to 5 का हो चाहे 6 to 8 का हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बताएंगे। आज शाम से हम एक बैच ला रहे हैं करंट अफेयर का और प्रीवियस ईयर का, वो देख लीजिएगा। 3 से 5 साल का प्रीवियस ईयर आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। मेरा वादा है आपसे, प्रॉमिस है आपसे, याद रखिए, क्योंकि हम कोई पेड कोर्स नहीं रहेगा, सारा का सारा फ्री रहेगा, आप लोग देख लीजिए। अब आते हैं मुद्दा पे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि इसका रिजल्ट कब घोषित होगा और कितना नंबर वाले सेफ हैं और क्या है और इसका क्या अपडेट होगा। तो पहला अपडेट आप लोग जान लीजिए कि आपको बताया गया कि 12 तारीख को जो आंसर की, हम आपको आंसर की डेट तक हम बता दिए थे ना आपको कि 12 तारीख को आपका आंसर की जो है आपका जारी हो गया। 12 तारीख से 15 तारीख तक, ठीक है, आपका जो है 12 तारीख को आंसर की जारी हो गया। लेकिन अगर किसी तरह का ऑब्जेक्शन आपको करना था पेपर 1 में, तब 12 तारीख से 15 तारीख तक बीच में आप कर सकते थे। उसी तरह पेपर 1 का मामला था। लेकिन पेपर 2 में जो है आपको 17 तारीख से उसका दिया गया आंसर की, और अगर उसमें किसी भी प्रश्न में 150 में किसी भी प्रश्न में अगर आपको आपत्ति करना था तो 20 तारीख तक आप आपत्ति कर सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 का। अब जो है महत्वपूर्ण चीज़ समझिए कि इसमें जो है बहुत सारा अभ्यर्थी, 1-2 लड़का नहीं, कम से कम 4 से 5 लड़का हमारे पास मैसेज किए हैं। अब हम तो रहते नहीं है, मेरा टीम वाला लोग देखा मैसेज, रिप्लाई देता भी है, क्योंकि वही जो है व्हाट्सअप देखता है। अब एक लड़का को रिप्लाई दे पाना हमको मशीन नहीं है, आप समझिए बात को। हम आपको इतना ही अपडेट दे देते हैं, वो कम बड़ा चीज़ नहीं है। और आज से तो हम बैच भी आपका चला रहे हैं कि किसी तरह से आपका रिजल्ट हो जाए, बिना कुछ लिए। ना हम कोई कोर्स बेचते हैं ना कोई टेस्ट सीरीज बेचते हैं, तब पर हम सोचते हैं कि नहीं किसी तरह रिजल्ट हो जाए, क्योंकि हम समझ सकते हैं आप लोग के, क्योंकि हर कोचिंग वाला के अपना बिजनेस है, अपना स्कीम है। उसको देखते हुए जो है हम अपना बैच लाए हैं। अब 5 साल का ऐसा हम आपको पढ़ा देंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जितना भी एग्जाम हुआ होगा पूरा भारत का, कि आपका एक भी सवाल आपका नहीं छूटने वाला, इतना याद रखिए। तो इसका देख लीजिए कि जो भी स्टूडेंट है यहाँ पे समझिएगा कटअप का क्या खेल है, वो पहले समझ लीजिए, तब आपको आसान से समझ में आएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी समान कैटेगरी से आते हैं तो इसमें बोला गया है कि जो समान कैटेगरी से आते हैं उसको 50% अंक चाहिए। 50% का मतलब क्या होता है, तो 150 अंकों का आपका जब एग्जाम है तो उसमें 50% चाहिए, तो मतलब आपको 75 नंबर चाहिए। कितना नंबर चाहिए, तो 75 नंबर जो है आपको चाहिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का। एक बात और ध्यान रख लीजिए, ये जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट को तो 50% चाहिए ही, लेकिन जो भी बिहार से बाहर के स्टूडेंट हैं, चाहे झारखंड का हो, उत्तर प्रदेश का हो, वेस्ट बंगाल का हो, आपका पंजाब का हो, दिल्ली का हो, क्योंकि वो लोग तो सारा परीक्षा दे ही रहे हैं, तो उन लोग के लिए जो है 50% ही मार्क्स चाहिए। ना कि अगर वो कैटेगरी में चाहेंगे कि ये सब पिछड़ा वर्ग में, अत्यंत पिछड़ा में, अनुसूचित जाति में, दिव्यांग में, महिला में हम आ जाए, तो बिल्कुल नहीं, आपको आरक्षण का लाभ इसमें नहीं मिलेगा। आपको पात्रता परीक्षा पास करने के लिए 50% लाना होगा, अर्थात आपको समान कैटेगरी की तरह लाना होगा। तो समान कैटेगरी की तरह कितना लाना होगा, तो आपको जो है 150 में आपको लाना होगा कितना नंबर, तो 75 नंबर। यहाँ तक तो आप समझ गए पूरी तरह से। अब जो है महत्वपूर्ण चीज़ समझिए, जो सबसे बड़ा चीज़ है कि पिछड़ा वर्ग को कितना लाना है, पिछड़ा वर्ग को कितना नंबर लाना है। तो पिछड़ा वर्ग को जो है आपको नंबर लाना है कितना, तो लाना है 45.5%। कितना लाना है, तो 45.5%। तो 45.5% कितना हुआ 150 नंबर का, तो उसका हो गया आपको 68.9 हो गया आपको 150 का। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी पिछड़ा वर्ग का स्टूडेंट हैं, ठीक है, कि अगर आपको 68.9 कर रहा है ना,
तो अगर आपका 68.8 भी रहेगा ना तब पर भी आप बाहर हो जाइएगा, इतना ध्यान में रखिएगा। तब बोलिएगा 68.8 कैसे हो सकता है, तो हम कैसे हो सकता है वो भी हम बताएंगे, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन विद परसेंटेज है। अब क्या नॉर्मलाइजेशन विद परसेंटेज का रूल होता है वो भी हम आपको बताएंगे, पहले आप ये समझ लीजिए। और तीसरा देख लीजिए 10th पिछड़ा का। 10th पिछड़ा का कितना मार्क्स खोज रहा है जी, तो 10th पिछड़ा का जो है 42.5%। तो जब 150 का 42.5% करिएगा तो आपका कितना नंबर हो जाएगा, हाँ 63.5 हो जाएगा, 63.5 हो जाएगा आपको अत्यंत पिछड़ा का। अब है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को, इसको कितना खोज रहा है, तो अनुसूचित जाति जनजाति को जो है 40% खोज रहा है। तो 150 का 40% कितना हो गया, तो 60 मार्क्स हो गया। और दिव्यांग मतलब फिजिकल हैंडीक्राफ्ट को कितना खोज रहा है, तो 40% खोज रहा है। एक बात और ध्यान रखिएगा, दिव्यांग भी अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आइएगा, ना कि आपको कैटेगरी का लाभ मिलेगा। तो बहुत सारे दिव्यांग भी हमारे पास मैसेज कर रहे थे उस समय, तो मेरे जो टेक्निकल टीम वाला स्टूडेंट होगा वो बताया होगा आपको कि आपका जो है दिव्यांग कैटेगरी भी जो है जनरल कैटेगरी में आप लोग आइएगा, आप लोग, ना कि आपको कैटेगरी का लाभ मिलेगा। महिलाएँ, अब महिलाओं का देखिए क्या यहाँ पर होता है, जब समझाते हैं आपको। 150 में आपको महिलाओं का कितना चाहिए, तो 150 में आपको चाहिए 60 नंबर का, 1560 होता है तो 150 में चाहिए 60 नंबर। लेकिन अदर स्टेट के महिलाएं होंगे, उत्तर प्रदेश के महिलाएं होंगे, झारखंड का महिलाएं होंगे, वेस्ट बंगाल का होंगे, उत्तराखंड का होंगे, दिल्ली का होंगे, जम्मू कश्मीर का होंगे, क्योंकि सारा तो शिक्षक नीतीश कुमार बना ही रहे हैं, सारा का शिक्षक अदर स्टेट वाले को भी बिहार में। तो उन लोग को जो है 40% नहीं चाहिए, 50% ही नंबर चाहिए। इस चीज़ को समझिएगा, कितना चाहिए, तो 50% ही नंबर चाहिए। तब नंबर का तो पूरा तरह से आप खेल समझ लिए। अब हम आपको बताते हैं कि आपत्ति कौन कौन की हैं, किनको क्या फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर अपडेट हम आपको देते हैं। यहाँ पे 2 से 3 चीज़ आप समझ लीजिए, बहुत बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कोई यूट्यूब पर तो आपको नहीं देगा, हम लिख के दे सकते हैं। अगर आप अपना आंसर की मिलाए हैं, मतलब ईमानदारी से अगर आप आंसर की मिलाए हैं अपना ईमानदारी से, ईमानदारी का मतलब क्या होता है कि जो भी बीपीएससी के द्वारा, बीएसएससी के द्वारा, सॉरी जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, बीएससी के द्वारा जो भी आंसर की जारी किया गया है, और उस आंसर अनुसार अगर आपका नंबर 75 नंबर चाहिए 50% के लिए, चाहे अदर स्टेट का हो चाहे बिहार का हो, अगर उस स्टूडेंट को 72 नंबर आ रहा है किसी स्टूडेंट को, या 73 नंबर आ रहा है किसी स्टूडेंट को, तो वो 100% याद करें कि जो 72 और 73 नंबर जिनका आ रहा है अदर स्टेट वाले स्टूडेंट का, या 70 नंबर आ रहा है अदर स्टेट वाले को, तो उनका जो नंबर डायरेक्ट हो जाएगा, कितना नंबर हो जाएगा, 65 से 66 नंबर हो जाएगा। और जिनका जो है 78 नंबर आ रहा है, 89 नंबर आ रहा है, उनका हो जाएगा 74 नंबर। ठीक है, क्योंकि परसेंटाइल का ही रूल होता है, समझ सकते हैं बातों को। क्योंकि आप कितना सही किए ये तो हुआ, कितना गलत किए ये भी ज़रूरी होता है वहाँ पे। इस बात को नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन ये जो है रूल इसमें लगता है, इसीलिए जो है परसेंटाइल में जो है इसका आंसर आता है। तब ऐसा लोग क्या करें, तब ऐसा लोग जो है आपत्ति तो किए ही होंगे, आपको जितना भी समझ में आया होगा। ऐसे लोग हम लगातार जो भी हमसे बात किया, हम उसको यही बोलें कि आप जो है पूरा गूगल पे अपना क्वेश्चन चेक कीजिए, उसका आंसर, और सारा जो है चेक करके क्या करिए, उसको एक एक क्वेश्चन को, मतलब कि 10 क्वेश्चन के या 20 क्वेश्चन के 25 क्वेश्चन के आप आपत्ति कर दीजिए। आपत्ति करने से आपका 25 क्वेश्चन का कीजिएगा तो मुश्किल से हम मानते हैं कि आपको 1000-1500 रुपये खर्चा होगा, लेकिन ये तो सेफ हो सकता है। यही एक उपाय था यहाँ पे, ठीक है। बाकी अगर आपका किसी स्टूडेंट का 70 नंबर आ रहा है, 71 नंबर आ रहा है, 72 नंबर आ रहा है, या पिछड़ा वर्ग में कोई स्टूडेंट है, आपको पिछड़ा वर्ग का चाहिए 68.9, अगर किसी का 64 आ रहा है, 63 आ रहा है, 65 आ रहा है, या अत्यंत पिछड़ा जिनका 42.5% चाहिए, मतलब 63.5, तो अगर ऐसे स्टूडेंट को अगर 61 आ रहा है, 62 आ रहा है, तो वो आपत्ति किए हैं या नहीं किए हैं, तो वो हमको बताएं। ऐसा अगर किए हैं कि नहीं किए हैं। और किसी अब महिला है, अगर 40% नंबर 60 नंबर चाह रहे हैं, अगर उसका 58 नंबर है या 56 नंबर है, तो वो आपत्ति किए हैं कि नहीं किए हैं, वो हमको बताएं, हम आपको बताएंगे क्या करना है। अब जो है इतना तो समझ गए, सारा चीज़ हम आपको बता दिए। आपत्ति का भी है, पोर्टल भी बंद हो गया, सारा हम आपको बता दिए। अब जो है इसका रिजल्ट कब घोषित होगा, पेपर 1 का चाहे पेपर 2 का। पेपर 1 मतलब 9th-10th का पात्रता परीक्षा है, पेपर 2 मतलब 11th-12th का। तो मेरे पास जैसा जानकारी लगा, हम आज नहीं, हम आपको ये भी बता दिए थे कि आपका आंसर की कब आएगा, परीक्षा कब होगा, इसको हम सारा हम आपको अपडेट दे दिए थे। हमारे पास ये जानकारी लगा कि जुलाई के अंतिम सप्ताह, मतलब 25 से लेकर के 30 के बीच में आपका जो है पेपर 1 का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया जाएगा। कब कर दिया जाएगा, तो 25 से 30 के बीच में। और वही पेपर 2 का रिजल्ट जो है 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आपका पेपर 2 का, 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में पेपर 2 का, और 25 जुलाई से
30 जुलाई के बीच में पेपर 1 का जो है रिजल्ट जो है आपका घोषित कर देगा। तो बहुत आसान भाषा में आपको समझा दिए। अब जिनका जो है कट ऑफ से या जो उत्तीर्णता जो रखा गया है, अगर उससे 2 नंबर 1 नंबर कम है तो वो आपत्ति किए हैं कि नहीं किए, वो हमको व्हाट्सएप पे बताएं। हम अपना टीम से बोलेंगे, चेक करेगा आपका आपत्ति किए कैसे किए, आपत्ति नहीं किए हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 4.0 के लिए आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि भविष्य में जिनको हो सकता है स्टेट आए ही ना, बिहार सरकार है, ये कुछ भी यहाँ हो सकता है। तो अगर ऐसा स्थिति में अगर आप नहीं पास कीजिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत है। ऐसे सितंबर में इसका फिर से विज्ञापन जारी हो रहा है, लेकिन TRE 3.4.0 के लिए आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि लाखों में वैकेंसी उसमें आ रहा है। तो आप ध्यान ना भटका करके उसको सही तरह से तैयारी करें। और जिनका भी कट ऑफ से 2 नंबर 3 नंबर कम है वो हमसे बताएं कि आपत्ति किए हैं तो क्या किए हैं। आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ में आया होगा। चैनल पर जो नए सब्सक्राइब कर लीजिए सही जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।